प्याफ ताजरों और सनतकारों के मसाइल के हल के लिए दिन रात कोशां है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर ताजरों और सनतकारों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर आगे बढ़ चढ़कर हल करवाया। लॉकडाउन में नरमी हफ्ता और इतवार की छुट्टी पर हुकूमत से मामलात तय पा गए हैं। इस हवाले से जल्द खुशखबरी देंगे। प्याफ वाहिद तंजीम है जो मार्केट जाकर ताजरों के मसाइल को सुनकर हल करवा रही है। खिदमत के सफर को मजीद तंदही के साथ जारी रखा जाएगा। चेयरमैन प्याफ मियां नुमान कबीर का कॉटेज इंडस्ट्री के आला सतही वफद से तकरीब के मौके पर खिताब। चेयरमैन प्याफ मियां नुमान कबीर से गुलाम सरवर हजवेरी की क़यादत में कॉटेज इंडस्ट्री के आला सतही वफद ने प्याफ के मरकजी ऑफिस में अहम मुलाकात की। मुलाकात के मौके पर चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट अफेयर्स कमेटी फेडरेशन पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इरफान इकबाल शेख, सीनियर नायब सदर लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स नासिर हमीद खान भी मौजूद थे। जबकि तकरीब के मौके पर सिबगतुल्लाह सुल्तान, नदीम हुसैन, हुमायूं अख्तर, मोहम्मद समर, बरकत अली, अकील अहमद, मसूद लतीफ, जिशान यासीन, शिराज हुसैन, अमजद इकबाल समेत कॉटेज इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद की कसीर तादाद तकरीब के मौके पर मौजूद थी। तकरीब के मौके पर चेयरमैन प्याफ मियां नुमान कबीर का कहना था कि प्याफ ने तिजारती तारीख में पहली बार वफाकी और सूबाई सतह पर कामयाब लॉबिंग की है, जिसकी बदौलत तमाम मुआशी एडवाइजरी कमेटियों में बिजनेस लीडर्स को शामिल कर लिया गया है। कॉटेज इंडस्ट्री की तरक्की और मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए हर सतह पर इक़दामात उठाए जाएंगे। चेयरमैन प्याफ मियां नुमान कबीर का मजीद कहना था कि प्याफ ने आमदा बजट को ताजिर दोस्त बनाने के लिए भरपूर जिद्दोजहद की है, जिसके समरात इंशाअल्लाह जल्द नजर आएंगे। तकरीब के मौके पर चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट अफेयर्स कमेटी इरफान इकबाल शेख का कहना था कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ मुसलसल राब्ते में है ताकि ताजरों के मसाइल को फौरी हल करवाया जा सके। तकरीब के मौके पर सीनियर नायब सदर लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स नासिर हमीद खान का कहना था कि लाहौर चेंबर के प्लेटफॉर्म से ताजरों को सहूलियात की फराहमी के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्याफ ने तमाम एसोसिएशन से, सेक्टर वाइज तमाम ताजर तंजीमों से, हर इंडस्ट्री के शोबे से मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया हुआ है। कोविड-19 की इस तीसरी लहर से पहले हम मुख्तलिफ मार्केट्स का ख़ुद विज़िट कर रहे थे, प्याफ के चेयरमैन के तौर पे मैं और तमाम हमारी टीम, ताकि लोगों से मुशावरत हासिल की जा सके और उनके तमाम मसाइल जो हैं वो अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाए जा सकें। बजट की आमद है और हमारी ख्वाहिश थी कि जितने भी लोग हैं उनके जो मसाइल हैं, जो ताजर तंजीमों को इशूज़ आ रहे हैं, हर सेक्टर को उसको हाईलाइट किया जाए और उनकी आवाज़ ऐवान इक़्तिदार तक पहुँचाई जाए, ताकि उसी के मुताबिक हुकूमत को ना सिर्फ बजट तजावीज़ दी जाएँ बल्कि उनको ये फोर्स किया जाए कि इन बातों पे, इन मुश्किलात को हल करने पर सैर हासिल काम करें। आज कॉटेज इंडस्ट्री के बहुत से लोग मतलब गुलाम सरवर हजवेरी साहब की सरबराही में तशरीफ़ लाए हुए थे। लाहौर भर से तकरीबन 100 से 150 ताजर तंजीमों के नुमाइंदे थे। उन्होंने भरपूर तरीके से बताया कि किस तरह कॉटेज इंडस्ट्री को इशूज़ आ रहे हैं, ख्वाह वो सोशल सिक्योरिटी से हों, लेबर डिपार्टमेंट से हों, ओल्ड एज बेनिफिट के डिपार्टमेंट से हों, वर्कर वेलफेयर से फंड से मुतल्लिक थे। पंजाब फूड अथॉरिटी के बहुत से मसाइल जो कि हुकूमत को आगाही नहीं है, प्रोफेशनल टैक्स जो लोगों को मार रहा है बुरी तरह, इसी तरह प्रॉपर्टी टैक्स की लोगों को भरपूर आगाही गवर्नमेंट के नुमाइंदे नहीं दे रहे और इंस्पेक्टर्स अपनी ज़ोर पे मुख्तलिफ लेना चाहते हैं लाइसेंस फ़ीसें। इस सिलसिले में ये तमाम इशूज़ हमने आज भरपूर तरीके से डिस्कस किए और हमने चाहा कि पंजाब गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी इशूज़ हैं, जितने टैक्सेस के मसाइल हैं, उनको ना सिर्फ एक जगह पे हम इकट्ठा करें और पाइल अप करके मियां असलम इकबाल साहब और जवान बख्त साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन तक हम बताएं। आज हमने प्याफ ऑफिस में कॉटेज इंडस्ट्री की एक मीटिंग की है, जिसके सदारत जनाब नुमान कबीर साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब नासिर हमीद साहब, जनाब इरफान इकबाल शेख साहब जो कि साबका सदर लाहौर चैम्बर हैं। यहाँ पे तकरीबन 33-34 तंजीमें यहाँ बुलाई गई थी जो कि सब आए हैं और उन्होंने जो हमारे साथ मारूज़ात पेश की थी हमने अपने इस प्लेटफार्म पर पेश कर दिए हैं।